भाई एनडीए टूटने की कगार पर है। मतलब ये एकदम शाश्वत सत्य है। मैटर ऑफ टाइम की बात है ये कि कितने समय अभी तक खींचे, यही बहुत बड़ी बात है। मैटर ऑफ टाइम है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जो जानता है, आप किसी नेता के भविष्य को देखना चाहें तो उसके इतिहास को टटोल कर देख लीजिए, कार्यशैली मोरलेस वैसी ही रहती है। तो 2014 में जो व्यक्ति रातों रात गठबंधन से बाहर आ जाएं सिर्फ एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के नाम के विषय पर, जो 2017 में बिना किसी को कानों कान खबर हुए, मुझे नहीं लगता आप सब पत्रकार साथी हैं, फील्ड में रहते हैं दिन रात, आप लोगों में से भी किसी को जानकारी थी। तो जिस तरीके की उनकी कार्यशैली का इतिहास रहा है, तो ये खबर कभी भी आ सकती है कि भैया उन्होंने फिर से पलट गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना आवास बदला है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री के सबसे धूर विरोधी राजनीति में अगर माने जाएं तो चिराग पासवान इन दिनों लगातार उनका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में चिराग पासवान ने दावा किया है कि आवास बदला जाना महज इत्तेफाक नहीं है और रातों रात कभी भी सरकार पलट सकती है, सरकार बदल सकती है, इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसमें माहिर हैं। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री के आवास बदले जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि कभी भी बिहार में कुछ भी हो सकता है, मुख्यमंत्री कभी भी दूसरे खेमे में जा सकते हैं। भाई एनडीए टूटने की कगार पर है। मतलब ये एकदम शाश्वत सत्य है। मतलब जिस तरीके से विरोधाभास दोनों घटक दलों के बीच में दिखता है, मैटर ऑफ टाइम की बात है ये कि कितने समय अभी तक खींचे, यही बहुत बड़ी बात है। मैटर ऑफ टाइम है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कार्यशैली को जो जानता है, आप किसी नेता के भविष्य को देखना चाहें तो उसके इतिहास को टटोल कर देख लीजिए, कार्यशैली मोरलेस वैसी ही रहती है। तो 2014 में जो व्यक्ति रातों रात गठबंधन से बाहर आ जाएं सिर्फ एक व्यक्ति के प्रधानमंत्री बनने के नाम के विषय पर, जो 2017 में बिना किसी को कानों कान खबर हुए, मुझे नहीं लगता आप सब पत्रकार साथी हैं, फील्ड में रहते हैं दिन रात, आप लोगों में से भी किसी को जानकारी थी, सीधा वही विजुअल्स आपके सामने आए जब वो राजभवन की तरफ वो जा रहे हैं इस्तीफा देने, और अगले दिन सुबह किसी के उठने से पहले उन्होंने नई शपथ भी ले ली। तो जिस तरीके की उनकी कार्यशैली का इतिहास रहा है, तो ये खबर कभी भी आ सकती है कि भैया उन्होंने फिर से पलट गए। दादाजी की पुण्यतिथि मनाई है आज आपने? जी, मेरे दादाजी की आज पुण्यतिथि है। आज 28वीं उनकी पुण्यतिथि है। एक लंबा अरसा हुआ दादाजी को गए हुए, पर हर साल पापा जब तक थे पूरा परिवार एक साथ उनको इस दिन याद करता था। दादाजी का जो व्यक्तित्व था, मतलब मुझे नहीं लगता कि उनके जैसा परिवार में कोई और है। उनकी आप हाइट देखें, मतलब जिस उम्र में उनका निधन हुआ उस उम्र में भी उनका चाल ढाल, उनका शरीर, शारीरिक तौर से वो बहुत बलवान थे। तो ये तमाम चीज़ें और उनकी बातें, उनकी यादें, उस वक्त यार यकीनन मैं छोटा था जब उनका निधन हुआ, पर पापा के माध्यम से घरों में काम हम सब ने करवाया है। पर काम जब घर पे हो रहा हो उसके लिए आप अपनी गाय भैंसों के साथ दूसरे घर में चले जाएं, ये कभी नहीं हुआ है। खैर, मुख्यमंत्री बड़े आदमी हैं, उनके पास विभिन्न आवासों के ऑप्शंस अवेलेबल हैं, हो सकता है इसलिए भी हो जाएं, पर आम तौर पर ऐसा होता नहीं है कि घर पे रेनोवेशन का काम चल रहा हो और आप पूरे साजो सामान के साथ, और इतने शौकीन मुख्यमंत्री मुझे लगता नहीं कि कोई ऐसा काम हो रहा होगा बंगले में, घर पे, कि उसके लिए उनको पूरा घर खाली करना पड़ा। बहरहाल, ये कहीं ना कहीं जो हम लोग निरंतरता में बोलते आए हैं कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तमाम बातें संजोग नहीं हो सकती कि भैया वो इफ्तार की पार्टी में भी चले जाते हैं। इतने सालों से, इतने समय से वो लालू जी के इफ्तार, उसमें वो गए नहीं, उसमें उनका जाना, और जिस तरीके से बंगले का खाली करना, इससे पूर्व में भी हम लोगों ने देखा है, इतिहास में भी कई बार रातों रात उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए हैं। जब 2014 में मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव आया था प्रधानमंत्री बनने के लिए, रातों रात उन्होंने वो डिनर कैंसिल किया था। उसके बाद 2017 में किसी को खबर तक नहीं थी जब वो राज्यपाल के भवन पहुंच गए थे इस्तीफ़ा देने, और अगले दिन सुबह लोगों के उठने से पहले उन्होंने शपथ भी ले लिया था। तो ये तमाम कार्य वो करते रहे हैं, और आने वाले दिनों में भी अगर इस तरीके से गठबंधन टूटता हुआ और कोई नया समीकरण बनता हुआ बिहार में दिखे तो ताज्जुब नहीं होगा। चिराग पासवान क्या अनुमान लगाते हैं, वापसी हो पाएगी नीतीश कुमार की उस मुख्यमंत्री आवास में? अभी बदलाव हुआ है।
अब मुझे नहीं पता कि वो वापस जाएंगे कि नहीं, पर बिहार की जनता तो खैर इस बार भी नहीं चाहती थी कि वो उस मुख्यमंत्री आवास में चिराग जाए। जी, आपको नहीं लगता, आपने ये जिक्र किया कि नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी में जाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि नीतीश कुमार ने खुद ही ये साबित कर दिया है कि बिहार में अगर सबसे बड़ा कोई राजनीतिक दुश्मन है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, तो वो चिराग पासवान ही है। प्रमुख विपक्षी पार्टी के कर्ता धर्ता होने के बावजूद भी तेजस्वी यादव नहीं है, क्योंकि आपकी शिकायत रही है कि वो स्वर्गीय रामविलास पासवान की पुण्यतिथि पर उनको याद नहीं करते, आप उनको काट देना चाहते थे, वो नहीं आए, लेकिन तेजस्वी यादव के घर पर गए। बात तो सही है भाई, वहाँ पे वो गए, हम लोग चाहते थे। देखिए, मैंने हमेशा इस बात को मैंने कहा है कि मैंने व्यक्तिगत संबंधों को राजनीति से हमेशा अलग रखा। तो मेरे पिता की जब बरखी थी या उनकी जब पुण्यतिथि थी, तो उस पर तमाम राजनीतिक मतभेदों को एक तरफ रखते हुए, क्योंकि मेरे पिता के समकक्ष वो रहे हैं, मैंने उस वक्त भी उनसे आग्रह किया था, मिलने का प्रयास किया था। हमारे साथी गए तो वहाँ पे कार्ड तक उन्होंने स्वीकार करना उचित नहीं समझा। गेट पे पता नहीं कार्ड लिया भी कि नहीं लिया, तो बट बहरहाल वो नहीं आए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने शायद राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों चीज़ों को एक साथ जोड़कर देखा। मैं इस चश्मे से नहीं देखता। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।